ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरार्कभयमृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां ॐ धन्वन्तरेस्तु नमः। आज का हमारा टॉपिक है लिवर सिरोसिस और हम उसका एक आयुर्वेदिक एस्पेक्ट देखेंगे। बेसिकली लिवर सिरोसिस मॉडर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रोसिस टू लिवर और वो उसका कन्वर्जन होने के बाद वहाँ पे एबनॉर्मल नोडुल्स फॉर्म होते हैं लिवर के ऊपर। एक इस तरीके का फॉर्मेशन ऑफ लिवर जो कि लिवर के सारे फंक्शन डिस्टर्ब कर देता है और एबनॉर्मेलिटी फॉर्म करता है बॉडी में, वो लिवर सिरोसिस में आता है। ठीक है, उसके बेसिक कॉजेस अगर हम देखेंगे तो बेसिकली लिवर सिरोसिस मोस्ट ऑफ द अल्कोहलिक पर्सन में होता है। मोस्टली जो जिनके वायरल मार्कर्स लाइक हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी जिनमें बहुत ही ज़्यादा है, उनमें भी ये चीज़ें ज़्यादा फॉर्मेशन होती है। ठीक है, हमारे इंडिया में अल्कोहल का रेशो बहुत हद तक ज़्यादा है। ठीक है, इस वजह से क्रॉनिक अल्कोहल का एक बड़ा सिम्टम है लिवर सिरोसिस। इस तरीके से लिवर सिरोसिस इमीडिएटली सिरोसिस पे नहीं आता है। ठीक है, डिफॉर्मिटी स्लोली हो जाती है, देन फाइब्रोसिस फॉर्मेशन हो जाता है एंड बाद में बहुत ज़्यादा न्यूडल्स फॉर्मेशन हो जाती है। अगर आप लिवर सिरोसिस में अगर लिवर का स्ट्रक्चर देखो तो एकदम नोडुलर लिवर दिखेगा आपको, एकदम टिपिकल नोडुलर लिवर दिखेगा। दैट इज द एबनॉर्मल लिवर कॉल्ड एज लिवर सिरोसिस। ठीक है, उनके पास अगर मॉडर्न के एस्पेक्ट से देखा जाए तो उनके पास स्पेसिफिक सिम्टम वाइज ट्रीटमेंट है उनके पास। एट द एंड लिवर सिरोसिस में फिर वो लिवर ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, सर्जिकल प्रोसीजर है। ठीक है, हमें उसकी तरफ ज़्यादा ना देखते हुए हम आज थोड़ा सा आयुर्वेदिक एस्पेक्ट से लिवर सिरोसिस देखते हैं। ठीक है, बेसिकली चरक ने चिकित्सा सार में अध्याय 13 में उदर का ज़्यादा वर्णन किया है। उदर में ही इन चीज़ों का संबंध आता है। एक स्पेशल रेफरेंस लगाया है हम लिवर सिरोसिस का, तो वो यकृतोदर के साथ आता है। ठीक है, तो हमने ये थोड़ा सा यकृतोदर के बारे में, उसके हेतु, उसके लक्षण, उसके पूर्व रूप और चिकित्सा के स्वरूप में देखते हैं कि आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास कोई लिवर सिरोसिस का पेशेंट आता है तो हम किस तरीके से उसकी चिकित्सा कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली हम सर्वप्रथम देखेंगे कि लिवर सिरोसिस मतलब उदर की हेतु क्या है। उदर में हेतु क्या है? अर्श शकृत अवरोध जाना, बहुत हद तक मलमूत्र का अवरोध उत्पन्न होना, पाप कर्मम च कुर्वता। चरक ने पाप कर्म में भी उदर का वर्णन किया है। मतलब अगर पाप कर्म आपका हेतु रहता है तो वो भी उससे उदर उत्पन्न होता है। पाप कर्मम च कुर्वता। विशेषाद उदर मंदाग्नि के अवस्था के वजह से उदर उत्पन्न होता है। मोस्टली हमने देखा है कि कोई भी व्याधि, रोगों का हमने पहले भी डिस्कस किया कि रोग किस वजह से उत्पन्न हो जाते हैं, मंदाग्नि के कारण उत्पन्न होते हैं और उदर उसमें विशेष है। मंदाग्नि के कारण उदर विशेषता उत्पन्न हो जाता है, ये उसका हेतु हो गया। उसके पूर्व रूप क्या बताया आचार्य चरक ने? बहुत ही साधारण भाषा में पूर्व रूप बताया। मतलब जो आदमी मधुर, स्निग्ध इत्यादि आहार खा नहीं सकता है, जिसकी क्षुधा नाश हो चुकी है, जिसके हस्त पाद में क्या शोध उत्पन्न हुआ है, जिसको अन्न जीर्ण नहीं होता, जीर्णा जीर्णे न वेत्ति, ये सारी ही पूर्व रूप उदर की संप्राप्ति होने के लिए, मतलब उदर की संप्राप्ति स्टार्ट होने में दिख जाते हैं हमें। ठीक है, हमें इस पूर्व रूप में हमारा जो चिकित्सा का सिद्धांत है, जो हमने प्रमेय निदान से लिया है, विकार विघात कर भाव सिद्धांत, जहाँ पे निदान, दोष और दुष्य ये तीनों की समूर्छना हमें ब्रेक करनी है। ठीक है, हमें सर्वप्रथम निदान हेतु की तरफ ध्यान देना है। हमें पता है कि मंदाग्नि के कारण कुछ समय बाद उदर उत्पन्न होगा, तो हमें ध्यान देना चाहिए कि उसकी मंदाग्नि की चिकित्सा तत्काल में की जानी चाहिए। कारण कुछ समय बाद उधर ही क्या और बहुत सारे व्याधियां उत्पन्न करेगा मंदाग्नि। तो इस वजह से हमें, अगर हमारे पास वही हेतु लेके कोई पेशेंट आता है तो हमारे पास चिकित्सा के लिए बहुत ज्यादा आसान चीज है वो। ठीक है, अगर वो ने क्या जैसे षटक्रिया काल सुश्रुत ने वर्णन किया है, जिसमें स्थान संश्रय है जो आपकी पूर्व रूप अवस्था दिखाता है, जैसे व्यक्ति है जो आपकी लक्षण दिखाता है, और भेद है वो जो लक्षण है उसके प्रकार दिखाता है, मतलब व्याधि के प्रकार दिखाता है।
ठीक है। अगर कोई भी व्यक्ति आपके स्थान संचय अवस्था में आपके पास आता है या फिर संचय अवस्था में आपके पास आता है, अगर आप उसको चिकित्सा देते हो तो इमीडिएटली वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि संचय के बाद अगर दोष प्रकोपित हो रहा है या फिर कुछ भी चीजें प्रकोपित हो रही है तो वो बलवत्तर हो जाते हैं, वो बाद में बहुत स्ट्रॉन्ग डिजीज हो जाता है और हमें ट्रीटमेंट के लिए भी वो थोड़ा सा कष्ट साध्य जाता है। ठीक है, इस वजह से हमारा प्राइम था कि हमें हेतु मिल गया कि हमें पता है कि यकृतोदर का हेतु मुख्यतः मंदाग्नि है, क्षुधामांद्य, लॉस ऑफ एपेटाइट आपका जो है, इंडाइजेशन है, ये सारी चीजें बहुत ही हद तक हेतु है। ठीक है, या फिर किसी भी व्यक्ति में मूत्र और पुरुष का वारंवार अवरोध हो रहा है, वो भी व्यक्ति यकृतोदर उत्पन्न करने के लिए उसकी तरफ जा सकता है। ठीक है, तो उस व्यक्ति का हेतु की चिकित्सा मतलब निदान परिवर्तन चिकित्सा करना आपके लिए ये प्राइम है। ठीक है, हमने उसके हेतु देखे, हमने उसके पूर्व रूप भी देखे। पूर्व रूप में जैसे ऑब्वियसली उसका क्षुधा मान दे तो पूर्व रूप होने समय क्या उत्पन्न हो जाएगा, क्षुन्नाश हो जाएगा, हस्तपाद में शोध उत्पन्न हो जाएगा, उसको जीर्ण नहीं होगा, ऑब्वियसली वो व्यक्ति मधुर स्निग्ध रसात्मक आहार पचा नहीं सकेगा। ठीक है, उसकी पाचक क्षमता बहुत कम हो जाएगी। यही सारे पूर्व रूप उसमें आते हैं। मुख्यतः राजी जन्म वली नाश, वली का नाश होना और राजी जन्म होना, ये पूर्व रूप भी उदर का एक मुख्य पूर्व रूप माना जाता है। ठीक है, उसके बाद उसके सामान्य लक्षण देखे जाए, उदर में बेसिकली सामान्य लक्षण क्या आता है आपको भी पता है कि कुक्ष आधमान आटो, उसके पेट में गैस फॉर्मेशन होना, आवाज आना, इस तरीके से चीजें उत्पन्न हो जाती है। उसका सर्वांग शरीर कार्य, अगर आपने क्या कोई भी उदर का पेशेंट देखोगे, यकृतोदर का रहे, प्लीहोदर का रहे, किसी भी तरीके का, उसका क्या रहता है, सिर्फ उदर की वृद्धि होती हुई दिखती है और हस्तपाद सभी कृशता दिखेंगे। ठीक है, पूरे शरीर में कृशता, कार्शता उत्पन्न हो जाएंगी। तो कुक्ष आधमान आटो, कार्शता, साथ साथ हस्तपाद में शोथ भी रहेगा। इस तरीके के सारे सामान्य लक्षण उदर के व्यक्ति में देखेंगे। ठीक है, मुख्यतः उदक पूर्ण द्रुति संस्पर्श है, पेट में उदक पूर्णता ज्यादा द्रुति संस्पर्श दिखाई देगा, वो उसका सामान्य लक्षण है। ठीक है, उसके बाद आचार्य चरक ने बेसिकली कितने प्रकार के उदर वर्णित करे हैं, 8 प्रकार के वर्णित करे हैं। ठीक है, उसी उदर का अगर संबंध देखा जाए, उसी वातोदर, पित्तोदर, कफोदर, सन्निपातोदर, बद्धउदर, प्लीहोदर और छिद्रोदर, इस तरीके के 8 अगर हमने चिकित्सा के लिए लिए उदर के 7 प्रकार, तो उसमें हमारा यकृतोदर ये लीवर सिरोसिस से बहुत ज्यादा मतलब समान गुणधर्म का दिखता है, मतलब साम्यता दिखती है हमें। ठीक है, इस वजह से यकृतोदर में क्या बेसिकली क्या चीजें उत्पन्न हो जाएगी, जो प्लीहोदर की चिकित्सा चरक ने वर्णित करी है, सेम यकृतोदर में वही चिकित्सा उनमें दिखाई देती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सन्निपात उदर में, सन्निपात उदर का हेतु भी उस तरीके से है, स्त्री दत्तेश्च, अगर स्त्री के कारण किसी भी तरीके से पक्षम या फिर रोम, कुछ भी तरीके से बाल अगर अन्न में मिश्रित होते हैं और वो अन्न आदमी या फिर वो व्यक्ति आहार लेता है, वो सन्निपात उदर उत्पन्न करता है। ठीक है, बाद में उत्पन्न होता है प्लीहोदर। प्लीहोदर में क्या वर्णित है, यानायान चेष्टित, यान पे ज्यादा घूमना या फिर अधिक प्रमाण में व्यवहार करना या फिर अधोवमन होना, ये सारे के सारे हेतु प्लीहोदर में उत्पन्न हो जाते हैं। अगर वो प्लीहोदर में ये हेतु रहने के कारण प्लीहोदर उत्पन्न होता है और वो प्लीहोदर में लक्षण क्या उत्पन्न हो जाते हैं, प्लीहा एकदम अष्टिलावत और कच्छप संस्थानवत। कच्छप संस्थानवत मतलब एकदम कछुए के समान एकदम हार्ड, इस तरीके से आपकी प्लीहा दिखती है। सेम लक्षण लीवर में, यकृतोदर में इस तरीके से दिखते हैं। यकृतोदर में भी यकृत उसी तरीके से एकदम हार्ड दिखता है हमें, और दक्षिण भाग में, दक्षिण भाग पार्श्व भाग में यकृत वृद्धि बहुत ज्यादा दिखती है। ठीक है, दैट इज इन यकृतोदर। ठीक है, अगर हम उनका लीवर सिरोसिस मॉडर्न एस्पेक्ट से देखें तो उनमें भी फैटीग, असाइटिस, डिक्रीज ऑफ ब्लड हीमोग्लोबिन लेवल डिक्रीज होना, ये सारे सिम्टम्स उनमें भी मॉडर्न एस्पेक्ट में भी लीवर सिरोसिस में दिखते हैं। साथ ही साथ वो इन्वेस्टिगेशन में एएसटी मतलब जो लीवर एंजाइम्स के इन्वेस्टिगेशंस हैं, सीटी स्कैन, ये सारी चीज़ें करके फिर डिसाइड करते हैं कि हाँ वो लीवर सिरोसिस का पेशेंट है। ठीक है, फिर बाद में उनकी ट्रीटमेंट चलती है। उसी तरीके से हमारी भी यकृतोदर की उसी तरीके से चिकित्सा आती है। यकृतोदर में क्या करते हैं, जिस तरीके से प्लीहोदर में वाम हस्त में से, वाम बाहु शिरा में से हम शिरा वेद करते हैं, उसी तरीके से दक्षिण बाहु शिरा वेद करना है हमें यकृतोदर में।
ठीक है, आपका चिकित्सा सिद्धांत स्टार्ट हो गया यहाँ से। बेसिकली आपको पता है उदर में क्या करना चाहिए, नित्यम एवं विरेचन, नित्य विरेचन करना चाहिए, हमारा मेन सिद्धांत है। उसी तरीके से यकृत उदर में स्नेहन, स्वेदन, निरूह, अनुवासन बस्ती और मतलब तत्सामान्य, उसके साथ साथ ही आप उसमें विरेचन भी करते हो। ठीक है, साथ ही साथ आप राजक्षमा में इस्तेमाल हुए षटफल, सर्पीपान इत्यादि का भी इस्तेमाल कर सकते हो। वात कफ प्राधान्य अवस्था में आप उसको अग्निकर्म कर सकते हो, स्थानगत लीवर जहाँ पे यकृत उदर हुआ है वो स्थान में वात कफ प्राधान्य के अनुसंधान से हम वहाँ पे अग्निकर्म भी करेंगे, साथ ही साथ हम सिरावित करेंगे। ये उसकी यकृत उदर की चिकित्सा है। ठीक है, हमें पता है कि यकृत उदर किसी व्यक्ति में मिलता है या फिर लीवर सिरोसिस मिलता है, तो हमारी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हमें पता चल गई है। एक तो सर्वप्रथम हमें क्या पता है कि हमें निदान परिवर्तन चिकित्सा करनी है, हमें ऑलरेडी वो हेतु बंद करना है, और मुख्य हेतु क्या है उसका, मंदाग्नि। उस व्यक्ति का मंदाग्नि ठीक करो, उसके दीपन पाचन कारक आहार दे दो तुम, या फिर मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन दे दो, उसका मंदाग्नि ठीक करो और वो इमीडिएटली उधर से दूर हो जाएगा। अगर पूर्व रूप उत्पन्न होते हैं, मतलब वो संचय अवस्था में मिल रहे हैं, तो हमें और चिकित्सा के लिए थोड़ा सा ये करना पड़ेगा कि हाँ उस व्यक्ति में पूर्व रूप उत्पन्न हो रहे हैं, हमें पता चल रहा है कि कुछ समय बाद उसको उदर उत्पन्न हो जाएगा, व्याधि अवस्था में आ जाएगा, तो हमें इमीडिएटली उसके लिए भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं। हमारे पास बहुत सारी मेडिसिन है, उसका आयुर्वेदिक मेडिसिन की ट्रीटमेंट देके हम उसके पूर्व रूप दूर करके उसका व्याधि होने तक हमें वेट ही नहीं करने की जरूरत है। ठीक है, इस तरीके से हम उसकी चिकित्सा करेंगे। बट वो लक्षणों के पास आता है तो हमारे लिए वो ट्रीटमेंट के लिए और ज्यादा टफ हो जाता है। जब लक्षण आते हैं तब हमारे पास लक्षणों के अनुसार आचार्य चरक ने बहुत अच्छे से ये सारी चीजें बताई है, जैसे अग्निकर्म है, जैसे सिरावेद है, जैसे सर्पीपान है, जैसे स्नेहन, स्वेदन आदि पंचकर्म है, निरूह, अनुवासन बस्ती है, विरेचन आदि कर्म है। इन सभी का इस्तेमाल आप यकृत उदर में मतलब लीवर सिरोसिस में कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गया हमारा एक प्रॉपर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। उसके बाद हम क्या आते हैं, पथ्यपान पे आते हैं। ठीक है, मेनली उदर में पथ्यपान क्या है कि न अन्नपान न तोयपान। ठीक है, अन्न भी नहीं दे सकते हम, उसे पानी भी नहीं दे सकते, तो दे सकते क्या है, हम सिर्फ उसको खीर देंगे, दुग्धपान देंगे। ठीक है, आपको पता है कि किसी भी उदर की चिकित्सा में पथ्यकर उनका श्रेष्ठ पथ्यकर हम उसे दुग्ध देते हैं। लीवर सिरोसिस कुछ समय बाद बहुत ही ज्यादा बढ़ते हुए वो असाइटिस फॉर्मेशन में दिख जाता है, असाइटिस उसमें एक सिम्टम शो हो जाता है। ठीक है, फिर हमें तो पता है उसमें सिर्फ दुग्धपान देके उसका नित्य विरेचन करना चाहिए। ठीक है, उसके पथ्यपान का सीक्वेंस किस तरीके से आएगा, अगर आप सिर्फ दुग्धपान दे रहे हो तो कंटिन्यूअसली 6 महीने तक, आचार्य चरक ने बोला है कंटिन्यूअसली 6 महीने तक आप उसको दुग्धपान दे दो। उसके बाद अगले 3 महीने पयः और पयस ये दोनों को मिक्स करके, मतलब दुग्ध और पानी, इस तरीके से हम कंटिन्यूअसली हम उसको नेक्स्ट 3 मंथ देंगे। और अगले 3 महीने क्या करेंगे, हम अलवण युक्त कोद्रव आदि द्रव्यों से मिश्रित ऐसा आहार उसको दे देंगे, किसके साथ, क्षीर के साथ। ठीक है, इस तरीके से 6-3-3, इस तरीके से 6 मंथ 3 मंथ 3 मंथ, ये पूरा का पूरा आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चलता रहेगा। जो आपका 1 संवत्सर होगा, परिसंवत्सर मतलब 1 साल तक, 1 साल तक वो 6 मंथ 3 मंथ और 3 मंथ इस तरीके से आपकी यकृत उदर की भी चिकित्सा रहेगी। ठीक है, ये है इसका पथ्यपान। ठीक है, मुख्य जो ये श्लोक बताया कि रुद्धा स्वेदानुवाहिनी दोषा स्रोतांसि संचिता प्राण अग्नि अपानानि संदुष्य जनयति उदरम रोगा। उदर की सामान्य संप्राप्ति बेसिकली स्वेदवाह और अम्बुवाह स्रोत में दुष्टि होती है, और मुख्यतः प्राण, अग्नि और अपान वायु ये दूषित होता है। हमने देखे हेतु में अगर वो मूत्र और उसका पुरुष अवरोध होता है, वहाँ पे अपान वायु की दुष्टि हो रही है इमीडिएटली। ठीक है, साथ ही साथ हमें पता है कि उसका प्राण वायु स्रोत की दुष्टि हो रहा है, और अग्नि, मंदाग्नि तो उसका मुख्य कारण है। ठीक है, तो यकृत उदर की इस तरीके से आपकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। उसके बाद आपके पथ्यपान है। ठीक है, हम पथ्य में सिर्फ उसको दुग्धपान देते हैं, उसके साथ साथ उसकी चिकित्सा स्टार्ट रहेगी कंटिन्यूसली। ठीक है, पथ्यपालन में आप अगर वो लीवर सिरोसिस का पेशेंट कुछ खाने के लिए चीज मांगता है या फिर कुछ भी चीज मांगता है, उन चीजों को थोड़ा सा दूर रखें, या फिर काइंड ऑफ जैसे जो सुप्योत्तमा है, जो बेस्ट है हमारे लिए मुद्ग, इस तरीके के मुद्गे का सूप वगैरह का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। बट मेनली हमें क्या करना है, क्षीरपान देना है। ठीक है, जो कि उसका नित्य विरेचन करते रहेगा। ठीक है, दैट इज यकृत उदर की चिकित्सा, और ये है पथ्यपालन। ठीक है, हमारे कुछ प्लैनेट आयुर्वेदा के जो प्रोडक्ट्स हैं
जैसे यकृत पीढ़ांतर चूर्ण है, जैसे हमारा लिवर डिटॉक्स है हमारे पास, फाइलांथस न्यूमोनिया है हमारे पास, कालमेघ है। इन सभी का इस्तेमाल करके हम यकृतोदर की हम चिकित्सा करेंगे, ठीक है। दैट इज लिवर सिरोसिस। हमारा एक कंसेप्ट बहुत सीधा है। हमारा क्या कंसेप्ट है, हमारे पास है ना पेशेंट है ना इन चीज़ों को लेके बहुत आ जाता है। मतलब लिवर सिरोसिस का हमारे पास कोई पेशेंट आया है, उनको लिवर ट्रांसप्लांट की तरफ जाना या फिर सर्जरी करना ये उनको बहुत टफ लगता है। तब वो आयुर्वेद चूज करने की कोशिश करता है। तब हमारे पास तो वो और एक बड़ी अच्छी कैपेबिलिटी है कि हम उसको आयुर्वेदिक पद्धति से उसे ठीक करें, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी व्यक्ति आयुर्वेदिक पद्धति से लेने आता है तो आपको नहीं कि उसको स्वस्थ रखने का भी आपका पहला कर्तव्य है, उसका निदान परिवर्तन चिकित्सा करना ही आपका पहला कर्तव्य है। उसके बाद आपके पास पूर्ण रूप के अनुसार कोई व्यक्ति आया है तो आपको पता है वो कुछ समय बाद व्यक्ति वो यकृतोदर का हो जाएगा, मतलब लिवर सिरोसिस का हो जाएगा, आपको इमीडिएटली वहाँ पे ट्रीटमेंट करनी है। उस हिसाब से अगर आप ट्रीटमेंट करते हो तो बेस्ट है। यकृतोदर में हम तक्रपान भी इस्तेमाल करते हैं। न अति सांद्र जो गुण है तक्र का और मधुर जैसा स्वाद है उसका, वो है ना बहुत अच्छा कार्य करता है यकृतोदर में, ठीक है। तो तक्रपान भी हमारा उत्कृष्ट पार्ट है उसमें पथ्य पालन में देने के लिए, ठीक है। उसके साथ साथ आचार्य चरक ने नारायण चूर्ण का वर्णन किया है, जो सभी प्रकार के उदरों में हम उसमें दे सकते हैं, ठीक है। बेसिकली यकृतोदर या फिर किसी भी प्रकार का उदर ये त्रिदोषक है। जो हमारा विकार विभाग प्रभाव का जो सिद्धांत है दोष दुष्य समूर्छना, इसमें दोष हमारे त्रिदोष मिल रहे हैं। अगर त्रिदोष की प्राप्ति है तो हमें पता है कि वो असाध्यता के स्वरूप में जाने के लिए बहुत मतलब इमीडिएटली जा सकता है। तो उस व्यक्ति में हमें चिकित्सा बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि हम जब चिकित्सा करते हैं तो वही हमारी चिकित्सा ट्रीटमेंट होनी चाहिए। उसकी संप्राप्ति भंग करना यह हमारा प्रथम कर्तव्य है। उसमें आयुर्वेदिक मेडिसिन, आप उसका खाने पीने का पथ्य पालन और उसका दिनचर्या, ये सारी चीज़ें अगर मेंटेन करते हो तो आपका लिवर सिरोसिस हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा लिवर सिरोसिस आयुर्वेदिक एस्पेक्ट से, मतलब यकृतोदर, और उसमें इस तरीके से चिकित्सा है। बेसिकली आचार्य चरक ने उसमें शिरा वेद अग्निकर्म का भी वर्णन करा है, जो कि प्राधान्यतः सुश्रुत है, ठीक है। फिर भी दक्षिण बाहु शिरा में या फिर अग्निकर्म कफवात प्राधान्य में और बेसिकली षटपल सर्पी पानी इत्यादि का वर्णन आया है। साथ ही साथ पंचकर्म का भी वर्णन आया है। दैट इज द ट्रीटमेंट ऑफ लिवर सिरोसिस इन आयुर्वेदा, ठीक है। कोई क्वेश्चन है? ठीक है, परफेक्ट है। आपका माइंड क्लियर हो गया। आपके पास पेशेंट आया है किस लिवर सिरोसिस का, आपको पता है उसको क्या क्या पूछना है, उनके हेतु किस तरीके से हमें टैकल करने हैं। हमें अगर पूर्व उत्पन्न हुए मिलते हैं तो उसकी मतलब आपको इमीडिएटली पता होना चाहिए कि इसकी चिकित्सा अब हमें करनी जरूरी है, नहीं तो वो व्यक्ति कुछ समय बाद यकृतोदर के लिए जाएगा। बेसिकली मॉडर्न एस्पेक्ट से हमें पता है कि अल्कोहलिक पर्सन में ये बहुत ज़्यादा मिलता है, जिनके वायरल मार्कर्स लाइक हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, नियर अबाउट मोर देन 60% पीपल में ने क्या जो हेपेटाइटिस बी या फिर हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव, उनमें लिवर सिरोसिस के चांसेस बहुत, और अल्कोहलिक पर्सन तो बहुत ज़्यादा प्रोन है, ठीक है। तो ये तो हेतु हमें आसानी से मिलता है, तो उस वजह से हमें निदान परिवर्तन चिकित्सा और ज़्यादा अच्छी है। निदान परिवर्तन चिकित्सा होगी और व्याधि प्रत्यानिक चिकित्सा और दोष प्रत्यानिक चिकित्सा होगी, आपकी ठीक हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपकी प्लान ऑपरेट करनी है, ठीक है। ये था हमारा लिवर सिरोसिस, ठीक है। चलो, थैंक यू।